अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। डेली लाइफ में बहुत से हमारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें करने में मुश्किल पेश आ रही होती है, और कुछ ये ईज़ी भी नहीं लग रहे होते, तो हमें उन कामों को ईज़ी बनाना है। और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके पैसे और वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम इस तरह से कोई भी अगर ग्रोसरी का पैकेट खोलते हैं तो उसे बाद में इस तरह से बंद करने की हमें ज़रूरत पेश आती है, जो कि हम अगर इसी तरह से रख देंगे तो इसमें कीड़े मकोड़े या बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं वो चली जाती हैं। तो उसे क्या करेंगे कि हम किचन में खड़े खड़े वहाँ से नाइफ़ लेंगे और उसी तरह से नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके ऊपर प्रेस करते हुए इसे सील बंद कर देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फ्रिज में स्टोर करना होता है, तो उसे स्टोर करने के लिए हम इस तरह के क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यूज़ करते हुए इसको ऊपर की तरफ स्टक इन करके फ्रिज के डोर के साथ हैंग कर सकते हैं। तो चले यहाँ आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि मूंगफली खाने का शौक़ अक्सर सबको होता है सर्दियों में, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है जब हम इसे कंबल में बैठकर और मज़े से खाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम इसे खोलते हैं या ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ और नेल पेन करने लग जाते हैं और हमें इन्हें ओपन करने में बहुत सी मुश्किल भी पेश आती है। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी। इसको ओपन करने के हवाले से आपने इस तरह से कोई भी क्लॉथ क्लिप ले लेना है और उसके अंदर इस तरह से इसको इंसर्ट करें और थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये मैजिकली जो है वो ओपन हो जाएगी और आप इस तरह से बहुत ज़्यादा मूंगफली को एंजॉय कर सकते हैं, पीनट को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इससे इसकी मदद से ओपन कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं ओपन करके। तो ये देखें, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से जब हम किचन में काम करते हैं तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद या किचन क्लीन करने के बाद उसके जो स्पंज और क्लॉथ होते हैं इसी तरह से हम रख देते हैं, जबकि वो वेट होते हैं और इनको ड्राई होने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने क्लिप बैंड्स ले लिए हैं जो कि क्लॉथ क्लिप होते हैं, वो मैंने ग्लू गन के ज़रिए से इस तरह से यहाँ पर चिपका दिए हैं। आप चाहें तो डबल टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। डबल टेप जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है टाइल्स पर। तो इसको चिपकाने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारे स्पंज होंगे या हमारे जो क्लॉथ होंगे गीले वाले, हम उसको इस तरह से सिंक के पास ही हैंग कर सकते हैं ताकि इसके अंदर से जो भी पानी हो वो इधर ही ड्रेन होता रहे और ये ड्राई हो जाए। है ना कमाल की टिप। आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को और किचन लाइफ को ईजी बनाइएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे बहुत से क्लॉथ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह से बूर आ जाती है और हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, और वो क्लॉथ हम इस वजह से साइड पर कर देते हैं कि ये अच्छे नहीं लग रहे। तो आज इसको रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगी। आपने कोई सा भी रेज़र ले लेना है जो भी आपके घर में यूज़ हो रहा हो। आपने वो वाला रेज़र इस तरह से ले लेना है और वो स्पेशल कपड़ों के लिए इस तरह से आप रख लें। तो इसके ज़रिए से आप बहुत ही आसानी के साथ इस बूर को रिमूव कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितना अच्छे से हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाएगा और सारी बूर जो है इसके ऊपर से इस तरह से उतर जाएगी। आप ये काम जो है वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं और अपने पुराने कपड़ों को इस तरह से न्यू बना सकते हैं जो आप इस बूर की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्लॉथ जो है वो क्लीन हो गया है। इसी तरह से स्लो स्लो आप इसको इसके ऊपर फेरेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कोई होम अप्लाइंसेस लाते हैं तो उस वो जो होता है इस तरह के रैपर के अंदर रैप होता है जिसे हम
हम खोलने के बाद ये रैपर अक्सर फेंक देते हैं, जबकि ये रैपर हमारे बहुत जगह पर काम आ सकता है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई सी भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, या आपने अगर ट्रैवल पर जाना है तो कोई ऐसी चीज़ इसमें रख सकते हैं जो कि टूटने वाली हो। आज मैं आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ किचन में, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और आपकी चीज़ों को स्टोर करने में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं और यहाँ पर मैंने प्लेट्स ले ली हैं। ये कांच की प्लेट्स हैं जो कि अक्सर हम जब वॉश करके इनको रखते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये हमें इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और अगर ये टूट जाएँ तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप इनके अंदर ये रैपर्स रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, और जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये हिलेंगी भी नहीं और इनके टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा। तो आप इस तरह से इस रैपर का यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ग्रोसरी लेकर आते हैं और उनको ओपन करने के बाद या उनको इसी तरह से बंद इसी तरह से कैबिनेट के अंदर रख देते हैं, जब हमें इनका यूज़ करना होता है तो एक दूसरे के अंदर से इनको ढूंढ कर निकालना पड़ता है और बिखरी हुई भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो आपने उसके लिए यहाँ पर एक इस तरह से कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लेना है, जो कि आपको किसी भी स्टोर से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट मिल जाएगा। तो उसके जो ऊपर के पार्ट होते हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और अब हम इसके अंदर अपने सारे बॉक्सेस इस तरह से रख देंगे, जितने भी हमारे पैकेट होंगे ग्रोसरी के वो इस तरह से रख दें। और जब आपको चाहिए होंगे आप एक ही जगह से इनको निकाल सकेंगे और रख सकेंगे। इस तरह से हमारी स्पेस भी कवर हो जाएगी और ये एक जगह पर रखे हुए भी अच्छे लगेंगे और हमें ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। तो है ना, बहुत ही कमाल की टिप। इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ को ईजी बनाइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स था और ये थोड़ा सा ऊपर से फटा हुआ था, अगर अदरवाइज़ इसका मैं कोई और यूज़ करती और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले जो इसका ऊपर का पार्ट है जो कि फटा हुआ है उसको मैं रिमूव कर दूंगी और इसके जो अंदर का पार्ट है इसको मैं यूज़ करूंगी। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो यहाँ पर इसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए हैं। तो जो लेंथ वाइज थोड़ा सा लंबा है इसका मैं सेंटर करूँगी। इसको सेंटर से भी इस तरह से मैं एक कट लगा लूँगी। सारा इसको नीचे तक मैं कट नहीं करूँगी, जस्ट नीचे से थोड़ा सा इसके साथ चिपका रहने दूँगी ताकि ये इसके 2 पीसेस ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया और जो दूसरा वाला है वो इसके अंदर इस तरह से मैं टक इन कर दूंगी। तो ये हमारे 4 पार्ट डिवाइड कर देगा और अब हम इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके एक मैंने पार्ट रखा और अब इसके अंदर इस तरह से टक इन करके मैं अब सेकंड पार्ट रखूँगी और इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो अब आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। इसका कैप होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। और यहाँ पर इसे मैं अपनी वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि वेजिटेबल के अंदर नमी आ जाती है, तो कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर रखने से इसके अंदर नमी भी नहीं आएगी और जो भी नमी होगी वो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स जो है वो नमी को ऑब्जॉर्व करता रहेगा और हमारी वेजिस जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रहेंगी। तो ऊपर से ये ओपन होने की वजह से इनको हवा भी लगती रहेगी। आप चाहें तो कोई कैप वाला भी ले सकते हैं या कैप के बगैर भी ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।